आप लोग क्या चाहते हो? आपके साथ क्या होना चाहिए? कुछ अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए? तो आप यही कहोगे कि हमारे साथ में अच्छा होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं आप लोगों की बुराई करूं या भलाई करूं, तो आप कहोगे कि भलाई करो। ऐसे ही मैं आपके ऊपर गुस्सा करूं तो अच्छा लगेगा, या गुस्सा ना करूं तो अच्छा लगेगा, तो आप कहोगे गुस्सा ना करो। प्यार से बात करूं तो अच्छा लगेगा, या नफरत से बात करूं तो अच्छा लगेगा, तो आपका जवाब होगा प्यार से बात करो। और बाकी सब लोग आपसे जलें तो आपको अच्छा लगेगा, या आपको बढ़ावा दें तो अच्छा लगेगा, तब आप कहोगे कि सभी लोग हमें बढ़ावा दें। यदि आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया हो तो बजाय आपको गिराने के, आपके साथी आपकी खुशी में शामिल हो जाएं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक मास्टर अपने शिष्यों से कुछ इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे और उन्हें जीवन की शिक्षा दे रहे थे, जिससे आप हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रख सकते हैं और उसे और अधिक बढ़ाकर चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग क्या चाहते हो? आपके साथ क्या होना चाहिए? कुछ अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए? तो आगे मास्टर बोले, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप चाहेंगे कि सामने वाला आपको माफ कर दे, ना कि आपको पकड़ के मारे पीटे। एक गलती आपसे अनजाने में हो गई हो और सामने वाला बार बार 1 साल 10 साल बाद आपको आपकी गलती का एहसास कराए कि तूने मेरे साथ 10 साल पहले यह किया था। तब एक शिष्य बोला, मास्टर, ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, ऐसे बहुत लोग होते हैं। उसकी बात सुनकर मास्टर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ऐसे लोग कोई और नहीं होते, खुद हम ही होते हैं। मैं यहाँ पर किसी और की बात कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ। हम सब ऐसे हैं, हम चाहते हैं कि हम कोई गलती करें और सामने वाला हमें समझ जाए और बस माफ कर दे। सभी शिष्य गुरु की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। आप फ्रीडम चाहते हो, आप हैप्पीनेस चाहते हैं, आप पीस चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई आपसे जले ना, सभी लोग आपकी खुशी में खुश हो जाएं। ये सब कुछ आप अपने लिए ही चाहते हो। अगर इतनी सी बात हमें समझ आ जाए कि इस पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, सब यही तो चाहते हैं। हर कोई यही चाहता है कि हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई, उसी दिन हमारी शुरुआत हो गई स्पिरिचुअल पाथ पर चलने की। इसी को धर्म का रास्ता कहा जाता है। जो बोलते हैं ना धर्म और अधर्म, वो यही है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों ने धर्म का मतलब निकाल रखा है रिलीजन। धर्म कोई रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब होता है एक बेसिक समझदारी कि हमें कभी भी ना अपने विचारों के माध्यम से और ना ही अपनी बॉडी के माध्यम से किसी के साथ भी वो नहीं करना है जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ में कभी ना हो। ये बहुत सिंपल है। इसी को अच्छा कर्म और बुरा कर्म कहा गया है। इसी को धर्म और अधर्म भी कहते हैं। इसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, ना तो कोई रिलीजन और ना दुनिया की कोई ताकत। जैसा व्यवहार आप चाहते हैं ये दुनिया आपके साथ में करे, ठीक वैसा ही व्यवहार आपको दुनिया के साथ करना है। इस रास्ते पर चलकर आज नहीं तो कल आपका मन जरूर शांत होगा। हाँ, मध्य स्तर पर थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, परंतु अंत में आप सफल हो जाओगे, क्योंकि अपने आप ही आपके साथ आपके जैसे ही लोग जुड़ेंगे। अगर आप किसी को परेशान करोगे तो क्या होगा? वो भी करेगा। अरे यार, इंसान तो छोड़ो, आप किसी जानवर को परेशान करोगे तो वो भी आपको प्यार नहीं करेगा। इसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। मान लो आपके घर पर रिश्तेदार आ गए और वे आपके घर वालों के साथ बैठकर आपके किसी तीसरे रिश्तेदार की बुराई करने लग जाएं और आप भी वहीं पर बैठे हो। तब आप अपने घर वालों से ये पूछते हैं कि ये अभी जिन लोगों की बुराई कर रहे हैं वो इनको हमसे भी ज्यादा प्रिय हैं, और जब ये यहाँ बैठकर उनको बुरा कह सकते हैं तो हमारे पीठ पीछे उनके सामने हमारा क्या हाल करते होंगे। आप बस इतना बोलकर देखना और फिर देखना क्या होता है। वो लोग उसी समय आपको कहने लग जाएंगे कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कर रहे थे, हम वो कह रहे थे। दुनिया भर के बहाने बनाने लग जाएंगे और आखिर में बोलेंगे हम बस मजाक कर रहे थे। मास्टर अपने शिष्यों से बोले, आपकी समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? अगर आप ऐसे काम करोगे तो आप कैसे खुश रह सकते हो? आप किसी से जलोगे तो आप कैसे खुश रहोगे? आप किसी का दिल दुखाओगे तो आप कैसे खुश रहोगे? तभी एक शिष्य बोला, मास्टर, इसका मतलब है कि हम जिसके साथ जैसा करेंगे एक दिन घूमकर हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मास्टर बोले, हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, परंतु इसको भी लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर आज मैं किसी के साथ में गलत करूंगा तो एक दिन घूमकर वो गलत मेरे साथ होगा। ऐसा नहीं है, इसमें इतना समय नहीं लगता है। अगर आज आपने किसी के साथ बुरा करने के बारे में मात्र सोचा तो समझ लो उसी समय से आपका बुरा होना शुरू हो जाएगा। कोई कुछ घूमकर वापस नहीं आएगा। यही नियति है। अगर मैं अभी किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दूं, मेरा मन जो शांत था, पीसफुल था, खुश था, दुखी हो गया ना, उसका कुछ नहीं गया। जिसके बारे में बुरा सोचा उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आपने किसी के साथ बुरा किया तो एक दिन उसके बदले में आपको सजा मिलेगी।
ये सब हम छोटे बच्चों को समझाने के हिसाब से बोलते हैं। बेटा, अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो भगवान तुम्हें सजा देगा। ऐसा नहीं है। ये सब बातें हम बच्चों को समझाने के लिए बोलते हैं। अब समस्या यही है कि लोग बड़े ही नहीं होना चाहते। बड़े तो हो गए शरीर से, परंतु बुद्धि से नहीं। वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि भगवान बैठकर उनका बुरा करेगा। देखो, सोचो समझो कि जब भी आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो आपको कैसा लगता है, और जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो आपको कैसा लगता है। आगे मास्टर बोले, मेरे साथ बोलो कि हे भगवान, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सब का भला हो, सब खुश हो जाए, सबका मन शांत हो जाए। मास्टर बोले, ये बोलकर अपने मन के अंदर की गहराई से सोचो और महसूस करो कैसा लग रहा है। सभी शिष्य बोले, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर मास्टर बोले, अब बोलो, हे भगवान, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, सब दुखी हो जाएं, सब रोएं, सब चीखें चिल्लाएं, और अब इसे अपने मन की गहराई से महसूस करो कैसा लग रहा है। सभी शिष्य बोले, बहुत बुरा लग रहा है। तो मास्टर बोले, अब सोचो, आपको अपने कर्म का फल अभी मिला या बाद में? भगवान आपको इसका फल नहीं देगा, अभी मिल गया ना साथ की साथ। इसे लोग देख ही नहीं पाते हैं, मगर ये होता है, हमारे हृदय की गति बदल जाती है। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, और जब हम खुश होते हैं तो उस समय हमारा हृदय सामान्य रहता है, पीसफुल रहता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप कुछ गलत काम करते हो, ठीक उसी समय आपके शरीर के अंदर बदलाव होते हैं। अगर आपके पास वो क्षमता है तो आप उसे उसी समय देख सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये करोगे तो ये होगा। अरे भाई, जो होना है उसी समय होगा, बाद में कुछ नहीं होगा। जब आपने लोगों के बारे में अच्छा सोचा था तो आपका मन कितना शांत और पीसफुल हो गया था, कितना अच्छा लग रहा था। अब सोचो, ये सब आपके अंदर हमेशा के लिए बना रहे। धीरे धीरे आपका मन ऐसा हो जाए कि आप कोई भी काम कर रहे हो या खाली बैठे हो, आप ऐसे ही हो जाओ। इसी को भजन बोलते हैं। जो लोग भजन कीर्तन समझते हैं वे ये समझते हैं कि भजन कीर्तन का मतलब ढोलक बजाना और गाना होता है, लेकिन असली भजन यही होता है कि आपके मन से एक प्रार्थना निकलती रहे सबके लिए कि हे भगवान, सबका भला हो, सब खुश रहे, किसी की जिंदगी में कोई दुख ना हो, और हाँ, इसे सामने वाले का या दुनिया का कुछ भला नहीं होगा। ये दुनिया तो वैसी ही रहेगी जैसी रहनी है। आपके ये सब करने से ऐसा नहीं कि ये दुनिया बदल जाएगी। अब ये भी लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि गहराई से कभी सोचा ही नहीं है। हमारे ये सब करने से ऐसा नहीं कि किसी के पास धन आ जाएगा, कोई बीमारी से ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बस हमारा मन शांत हो जाएगा, और जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे आसपास के लोगों का मन भी शांत हो जाता है। हमारे परिवार में सबका मन शांत हो जाता है। जहां हम काम करते हैं वहां पर सबका मन शांत हो जाता है, और जहां मन शांत है वहीं खुशी है। जहां मन में उथल पुथल है वहीं पर दुख है। इस बात को आप कभी आजमा कर देख लेना, आपको नींद ही नहीं आएगी। मन में उथल पुथल का मतलब होता है रात को नींद नहीं आना, परेशानी शुरू। ऐसे में कैसे खुश रहोगे? आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? और जब आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो आपका दिमाग कैसे अच्छा रहेगा? और दिमाग अच्छा नहीं रहेगा तो आपके रिश्ते भी अच्छे नहीं रहेंगे। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक भी चीज को आप इसके अंदर से निकाल नहीं सकते। अगर आप अंदर से पूरी तरह से शांत हो तो आप अपनी जिंदगी के बारे में अच्छे से सोच पाओगे, और जब आप अच्छे से सोच पाओगे तो आपकी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जितना आप इस रास्ते पर चलते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत सरल रास्ता है, अच्छाई का मार्ग है, उतना ही आप अपने अंदर से ताकतवर होते चले जाते हो। इसी को पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।